सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर। खुदा ने ये समय जो हमें दिया, आज के मन के लिए हम लोग निकालेंगे निर्गमन की किताब 2 अध्याय, उसका 23, 24 और 25 वचन। उसमें इस प्रकार लिखा है, हाँ जी पढ़े। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इजरायली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कहराना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी, स्मरण किया, और परमेश्वर ने इजराइलियों पर दृष्टि करके उन पर चित्त लगाया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस पढ़े वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु आशीष करे। यहाँ पर आज का जो हमारा जो विषय है वो ये है कि परमेश्वर कब उतरता है अपने लोगों के ऊपर। और इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में उतर आया। मगर कैसे उतर कर आया? वो लिखा है कि जब परमेश्वर के लोग कठिन सेवा कर रहे थे, मतलब बड़े कठिन दुख में थे, बड़े कठिन क्लेश में थे, बड़ा संकट था उनके ऊपर, बहुत परेशानियों के बीच में खुद परमेश्वर के लोग थे। जब परमेश्वर के लोग बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, और लिखा है कि जब मिस्र का राजा मर गया तब तो वो बड़ा कठिन, उस समय उनकी दयनीय दशा हो गई, बड़ा हालात खराब हो गए और बहुत ज़्यादा उनको दुख और बड़ा कठिनाई महसूस किया उन्होंने। और वचन में लिखा है इस प्रकार कि इजराइल के जो लोग थे, परमेश्वर के जो लोग थे, मिस्र के अंदर बहुत ज़्यादा दुख के कारण, और जब उनका दिल फटने से बाहर हो गया, अपना दिल ऐसी दुआ किया, उन्होंने प्रार्थना किया और अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर से दुआ की, यानी कि अपने बाप दादाओं के परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। और प्रार्थना करके इस प्रकार कहा कि हे परमेश्वर, हमारी दुहाई सुन ले। और लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने उनका रहना स्वर्ग में सुना। हाँ मेरे प्रियो, जब इंसान, दुनिया के इंसान धरती पर बैठकर परमेश्वर के सामने चिल्लाते हैं, प्रार्थना करते हैं और जोर शोर से चिल्लाकर दुआ करते हैं कठिन सेवा कारण, और या कठिन दुखों में होकर जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो इस प्रकार वचन में लिखा है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनका कराहना स्वर्ग में सुन लिया। और जब परमेश्वर ने कराहना सुना उनका, और लिखा है आगे वचन में कि प्रभु ने उन पर अपने अनुग्रह भरी दृष्टि लगा दी। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु परमेश्वर आप पर दृष्टि लगाए, अनुग्रह भरी दृष्टि लगाए, कृपा दृष्टि आप पर कर दे, तो आप परमेश्वर को पुकार सकते हैं, परमेश्वर की दुहाई दे सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर जिंदा है, उसकी आप दुहाई दे सकते हैं। तो यहाँ प्रभु के लोगों ने जब दुहाई दिया तो आगे हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने स्वर्ग में से कैसे काम किया, कैसे उतर कर आया, किसकी लाइफ में उतर कर आया। हम पढ़ सकते हैं 3 का 8 वचन। हाँ जी, इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। निर्गमन 3 का 8 में परमेश्वर मूसा के जीवन में उतर आया और मूसा के पास उतर आया। हम इसको बहुत बार पढ़ा है वचन को, एक से पढ़ते हैं तो जलती झाड़ी के बीच में परमेश्वर यहोवा उतर कर आया। और वचन में लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। किस लिए उतर आया? आगे, कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं। परमेश्वर छुटकारा देने के लिए स्वर्ग में से उतर कर आ जाते हैं। जब परमेश्वर के लोग सच्चे दिल से, सच्चे मन से, और जी दिल खोलकर, मन खोलकर जब परमपिता को पुकारेंगे, यहोवा परमेश्वर को पुकारेंगे, प्रभु यीशु को पुकारेंगे, तो वो निश्चय धरती पर उतर कर आ जाते हैं। जब खुदा के लोग सच्चे मन से पुकारते हैं और कहते हैं कि मैं आया हूँ मूसा, मैं आ गया। किस लिए आया हूँ? उन्हें छुटकारा देने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए। और आगे लिखा है ताकि उन्हें अच्छे देश में पहुंचाऊं, यानी कि कनानी, हित्ती, परिज्जी, यबूसी लोगों के बीच में पहुंचाऊं। ऐसे अच्छे देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है, ऐसे देश में मैं पहुंचाऊं। मेरे प्रियो, हम जो है परमेश्वर हमें पहुंचा सकता है। जो भी परमेश्वर का मकसद होता है वो परमेश्वर पूरा करता है। परमेश्वर, जब इस्राएल के लोगों ने दुआ किया,
परमेश्वर के लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर के लोगों ने जब चिल्ला चिल्ला कर प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर का मकसद हो गया इनको छुटकारा देना, परमेश्वर की योजना होगी छुटकारा देना। परमेश्वर ने उनको छुड़ाने के लिए धरती पर से ही मूसा नामक एक बड़े व्यक्ति को चुन लिया, और मूसा व्यक्ति को चुनने के बाद एक अच्छा और प्रभु का दास बनकर, एक अच्छा वफादार दास बनकर जिसने सेवा किया, परमेश्वर ने उसको अपने लिए अलग कर दिया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। जब भी हम लोग पुकारते हैं परमेश्वर से, हम अपनी समस्याओं के लिए पुकारेंगे, अपने दुखों को देखकर पुकारेंगे, निश्चय परमेश्वर उन दुखों से, उन समस्याओं से, उन कलेशों से हमें जरूर छुटकारा देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष करने वाला भी, चिन्ह और चमत्कार करने वाला भी परमेश्वर है। प्रेरितों के काम में भी लिखा है कि जब 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं कि वहां पर जब पतरस और यूहन्ना छुटकर आए तो उन्होंने अपने साथियों को पूरी बात बता दी। जब उनके साथियों ने सुना और एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रभु यीशु को पुकारा, वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा जबरदस्त यानी पावरफुल सामर्थ्य तरीके से वहां पर उन पर उतर गया। 4:30 जब पढ़ते हैं इस 4:30 में, हाँ जी, दोहाई। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे बैठे थे हिल गया। जब उन्होंने दुहाई दी परमेश्वर की, सब लोगों ने, एक कमरे में लोग इकट्ठा थे, उन्होंने दुहाई दी, और लिखा है कि जब प्रार्थना उन्होंने किया तो जिस स्थान पर वो बैठे थे वह स्थान हिलना शुरू हो गया। मतलब जब प्रभु के लोग प्रार्थना करते हैं, नंबर 1 परमेश्वर उतर कर आ जाता है, नंबर 2 वो जगह भी हिलना शुरू हो जाती है जिस जगह पर परमेश्वर पवित्र आत्मा उतरते हैं। आगे हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, भरपूर हो गए। पवित्र आत्मा आया, छूकर वापस नहीं गया, बल्कि उनको परिपूर्ण किया, उनको भरपूर किया। मेरे प्रियो, जब हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से खुदावंद को पुकारते हैं, निस्वार्थ भाव से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो निश्चय परमेश्वर उतर कर आता है, पवित्र आत्मा उतर कर आते हैं और हमें परिपूर्ण करते हैं। भरपूरी के साथ परमेश्वर हमें आशीष देते हैं। तो हमें जरूरी है निस्वार्थ भाव से प्रभु से पुकारें और दूसरों की हेल्प के लिए पुकारें, क्योंकि इन लोगों ने अपने दुखों के लिए नहीं दुआ किया था। इन्होंने तो, इजराइल के लोगों ने अपने दुखों के लिए दिया, प्रभु ने छुटकारा दिया। इन्होंने सेवकाई के लिए दुआ किया, प्रभु ने वैसे ही काम किया। हम जिस भी मकसद के लिए परमेश्वर को पुकारेंगे, वही मकसद में परमेश्वर काम करेगा। आप किसी क्लेश में है, किसी बीमारी में है, किसी बंधन में है, आप पुकारो, प्रभु आपको छुड़ाएगा। यदि आप सेवकाई में कोई दिक्कत है, आप जैसे जिस पर पतरस यूहन्ना को बोल दिया कि आगे ना समाचार फैलाना, पर उन्होंने दुआ किया और पवित्र आत्मा ने उनकी जिंदगी में ऐसा सामर्थ्य रीति से उतर आया कि स्थान हिलने लगा और वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। यानी कि उनको और ज्यादा प्रभु ने अभिषेक कर दिया ताकि सुसमाचार सुना सके। आपकी कोई भी प्रार्थना विषय हो, आपका कोई भी योजना हो, आप पुकारेंगे तो उसी विषय पर प्रभु परमेश्वर काम करेगा। पर जरूरी है हमें अपने सच्चे दिल से, सच्चे मन से, दिल खोलकर, मन खोलकर परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। तो इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष मिले, प्रभु ब्लेस करे। हमें जरूरी है कि इन वचनों को लेकर हम प्रार्थना करेंगे तो जरूर, जिस प्रकार पुराना नियम में परमेश्वर वहां पर उतर आया, नया नियम की कलीसिया में पवित्र आत्मा सामर्थ्य रीति से उतर कर आया, आज भी पवित्र आत्मा उतरता है। आज भी लोग अभिषेक पाते हैं, आज भी लोग चंगे होते हैं, चमत्कार होते हैं, अद्भुत काम होते हैं, किसी व्यक्ति की खूबी से नहीं, यीशु मसीह की खूबी से, क्रूस पर बलिदान यीशु की खूबी से। जो मसीहा शुक्रवार के दिन मारा गया और उसको गाड़ दिया गया और वह संडे के दिन जिंदा हो गया, उस यीशु की खूबी के कारण आज भी लोग शिफा पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर बड़े ही याद से सेवकाई करते हैं। तो आपका कोई भी विषय है, आप पुकारेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस पवित्र वचन के अनुसार प्रभु आपको आशीष करे। छोटी सी दुआ करेंगे।
पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस पवित्र समय के लिए। खुदावंद, जब तेरे कलाम तेरे लोगों ने सुने हैं, एक एक वचन तेरे लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। इनका जो भी विषय है, यदि किसी बंधन में है, क्लेश में, दुख में है, और ये पुकारते तेरे छुटकारा मिले। यदि सेवकाई में कोई कमी है और प्रभु हिम्मत ही आप चाहते हैं, अभिषेक चाहते हैं, तो पिता इन्हें मिले। और यीशु मसीह के नाम से हम प्रभु आशीष करते हैं। ये वीडियो, ये सब सुनने वाले, देखने वाले सब को पिता आशीष करे। यीशु नाम से मांगते पिता, आमीन।